हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली रोहित स्टडी सेंटर में। आज की जो ये क्लास होने वाली है इसमें हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी पूरी अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें हमारे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, फिर अति लघु प्रश्न है और फिर लघुत्तरीय प्रश्न है। तो ये सब आज हम समझने वाले हैं, तो बारीकी से समझना है। इससे पहले अगर आपने अभी तक देखो, ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, जिसका नाम है गुणा भाग और भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं। इससे पहले हमने इसकी 2 क्लास करा दी हैं, क्लास 1 और क्लास 2। तो उसको जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, उनको जाकर देखो और उसके बाद आप ये समझेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। अब कोई संख्या है, देखो 2 है। ठीक है, कोई संख्या 2 है, इसको हम बार बार जोड़ेंगे। एक फिर जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, मतलब 2 को ही हम बार बार जोड़ रहे हैं। तो काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं, वो लिख के आ जाते हैं कि ये जोड़ है। जी नहीं, ये जोड़ नहीं है, इसको हम गुणा बोलते हैं। क्यों? देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया भी है। जैसे 2 है, 2 को हम यहाँ पर 3 बार जोड़ रहे हैं, 2 2 2, तो कितना होगा 6। इसका मतलब है 2 की हम 3 बार गुणा करेंगे तो 6। ये मैंने फुल डिटेल में पिछली क्लास में समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लेलिस्ट का जाकर देखिए। तो किसी एक संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो उसको हम गुणा बोलते हैं। तो पहले का बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, अगर उसकी गुणा हम जीरो से कर देते हैं, किसी भी संख्या की गुणा जीरो से करते हैं तो हमेशा जीरो ही आता है, मतलब शून्य। दूसरे का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? इकाई के नीचे, दहाई के नीचे, सैकड़े के नीचे, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ये मैंने आपको समझाया पिछली क्लास में, फिर समझते हैं। आप इसको ऐसे देखो, जैसे मान लो 23 है, ठीक है, इसके हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। क्या पूछा है? गुणा करते समय इकाई के अंक से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर। तो दहाई क्या है? देखो, इकाई 3 है, ये इकाई है और ये दहाई है। तो दहाई क्या है? 2 है ना। तो इसकी हमने 3 की दहाई से गुणा करी, 3 की 2 से गुणा करी, तो कहाँ लिखेंगे भाई? 2 के नीचे लिखेंगे ना 6। तो यहाँ पर हम दहाई के नीचे लिखते हैं। तीसरे का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया क्या कहलाती है। अब कोई मान लो एक सेब है, ठीक है, एक यहाँ पर ये सेब है, ठीक है। अब इसके आपको 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से करें तो बराबर ही तो करोगे इसके 4 हिस्से, ठीक है। तो इसको हम भाग बोलते हैं, बांटने को हम भाग बोलते हैं। तो चौथे का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पांचवा, निम्न में भाज्य होता है। भाज्य किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, जैसे हम 3 से 5 को भाग करते हैं तो 3 निकल 3, 5 में से 3 गया 2, ये आया। तो जो भी संख्या आपकी यहाँ पर आती है भागफल होता है वो, ठीक है। और जो संख्या नीचे आती है शेषफल होता है, जो शेष बचता है। और उसके बाद जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम भाजक बोलते हैं। और जिस संख्या को भाग दिया जाता है, ठीक है, या जिसमें भाग दिया जाता है, ये 5, इसको हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, तो भाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें भाग दिया जाए। भाई हमने 5 में भाग दी, तो जिसमें भाग दिया जाए उसको हम भाज्य बोलते हैं। पांचवा का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो साथ ही साथ आपको ये याद रखते हुए चलना है, शेषफल किसे कहते हैं? शेषफल कहते हैं भाज्य से, भाजक से भाज्य को भाग करने पर प्राप्त फल शेषफल होता है, प्राप्त शेषफल। उसके बाद निम्नलिखित में भाज्य होता हो चुका है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में समभिन्न है। समभिन्न कौन सी है? अब मैंने आपको पिछली क्लास में भिन्न बताई थी, 6 प्रकार के भिन्न हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही डिटेल में। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपके बीटीसी के एग्जाम में आ सकता है। तो निम्न में समभिन्न कौन सी होती है? देखो, समभिन्न को हम उचित भिन्न भी कहते हैं, कन्फ्यूज मत होना एग्जाम में, ठीक है। समभिन्न को हम उचित भिन्न भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रॉपर भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, चाहे सम आए चाहे उचित आए एक ही बात होती है। और समभिन्न वे भिन्न होती हैं जिनमें अंश का मान
हर के मान से कम होता है, जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है। तो जिसमें अंश कम हो वही हमारे सम भिन्न है। अंश किस में कम है? इसमें भी 4 से कम है, इसमें भी 5 से कम है 3, इसमें भी 6 से कम है 3, यानी कि तीनों ऑप्शन ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये सभी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये आपको चैप्टर का नाम शो हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्न में से कौन मिश्र भिन्न नहीं है? मिश्र भिन्न किसको बोलते हैं? जिस भिन्न में अंश और हर के साथ कोई लेफ्ट साइड में एक पूर्ण संख्या लिखी होती है, उसको हम मिश्र बोलते हैं। कोई पूर्ण संख्या लिखी होती है। तो किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। पूछा क्या है? कौन मिश्र भिन्न नहीं है? तो 2/3 नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 9/12 प्लस 7/14 का हल क्या है? 9/12 प्लस 7/14 का हल क्या है? इसको करते हैं। 9/12 9/12 प्लस 7/14 का हल क्या है? तो मैंने आपको बताया था जब भी हम भिन्न का जोड़ करते हैं और अगर उनके हर एक समान नहीं होते हैं तो उनके हर का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 14 तथा 12 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 14 का और 12 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसको भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12। फिर 2 से करेंगे 7 और 2 तिया 6। अब 3 से भाग हो जाएगा 7, ऐसे ही 3 एकन 3। अब 7 से करेंगे 7 एकन 7, 7 एकन 7। तो जब 1 आ जाता है तो इन गुणनखंडों की हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84। तो 84 इसका एलसीएम आ जाएगा। 84 यहाँ लिखेंगे, फिर बड़ा बटे लगा देंगे और जो ये हर है 12 इससे भाग करेंगे एलसीएम में। 12 से भाग करेंगे 84 में कितना आएगा? 7 आएगा। 12 सत्ते 84, तो सत्ते को हम यहाँ लिख देंगे, गुणा लगाएंगे और 12 के ऊपर वाला अंक 9 लिख देंगे, प्लस 14 की भाग करेंगे 84 में, तो 14 छिंग 84, छिंग आएगा। तो छिंग कैसे लिखेंगे? गुणा करके 14 के ऊपर वाला अंक 7 लिख देंगे। 7 में यहाँ पे लिखेंगे 63 प्लस 6 सत्ते लिखेंगे 42 और बटे में 84। अब इसका मतलब क्या है? इन दोनों को जोड़ दो। 63 और 42 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 और 3 5, 4 और 6 10, 105/84। अब इसको हम काटेंगे तो किससे काटेंगे? हाँ, 3 से भी कट रहा है ये 84, 35 से तो नहीं कटेगा। चलिए 3 से काटते हैं। 21 से भाई, 21 चौक 84 और 21 पंजे 105। तो 5/4 जो है वो इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपको करना है। 5/4 देखते हैं ऑप्शन में कोई है? 5/4, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सजातीय भिन्न है? अब सजातीय भिन्न मैंने बताया था, सजातीय भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनके हर समान होते हैं, जिनके हर एक जैसे होते हैं। तो इन तीनों में इनके हर समान है, 5 5 5, तो ये भी सजातीय है। इसमें भी 5 5 5, ये भी समान है। इसमें भी 5 5 5, यानी कि तीनों आंसर ठीक हैं। तो डी ऑप्शन जो है ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कह रहा है? समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। समतुल्य भिन्न क्या होती हैं? समतुल्य भिन्न वे भिन्न होती हैं जो समान भिन्न होती हैं। जैसे कि 12/6 है, जैसे कि 6/12 है, और मैं कहूँ एक है 1/2। तो 6/12 और 1/2 आपस में समतुल्य भिन्न है। कैसे हैं? देखो ये तो 1/2 है, लेकिन ये भी भाई 1/2 है। कैसे काटो इसको? 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो बन गया 1/2। तो जब दोनों का मान समान हो काटने के बाद तो वे दोनों समतुल्य होती हैं। अब इसको काटते हैं। 1/2 ये है और 2/4 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो भाई ये भी समतुल्य है। इसको काटते हैं। 1/3 तो है ही है पहले से, ऐसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 ये भी है, ये भी समतुल्य है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है दोनों, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद अति लघु की बात करते हैं। अति लघु में क्या है? भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो ये जो 6 क्वेश्चन है ना, 6 के 6 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये 6 क्वेश्चन, और ये यहाँ पर आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला, जाकर के आप पिछली क्लास देख लीजिएगा, 2nd क्लास और 1 क्लास। उन सब के दोनों क्लासों में आपको इन सब के आंसर पूरी डिटेल में मिलेंगे। आप वहाँ से नोट भी कर सकते हो, इस तरह समझाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ओरली। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? भिन्न के भाई 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से?
मैंने आपको बताया था, आप इनके नोट्स बना लीजिएगा पिछली वीडियो से जा करके। भिन्न के 6 प्रकार मैंने आपको बताया था। पहली भिन्न होती है उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न या समभिन्न। दूसरी होती है अनुचित भिन्न, अनुचित या फिर विषम भिन्न, एक ही बात होती है। तीसरी मैंने आपको बताई थी सजातीय भिन्न, ठीक है। चौथी विजातीय भिन्न। पांचवी भिन्न मैंने आपको बताई थी, जो अभी मैंने आपको पीछे सॉल्व करवाया, समान भिन्न जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर समान भिन्न भी बोलते हैं। हाँ, उनको समतुल्य भिन्न कहा जाता है अक्सर, समतुल्य, समान भी कह सकते हैं, समतुल्य भिन्न, और एक होती है मिश्र भिन्न। ये 6 की 6 पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं, जाके देख लीजिएगा। सजातीय भिन्न क्या होती हैं, मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, जाकर देखिएगा। सजातीय भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनके हर समान होते हैं, जैसे 3/20, 8/20, 10/20, तो इनके हर समान हैं। वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं वे सजातीय भिन्न कहलाती हैं। तो ये इसका आंसर है दूसरे का। तीसरा, असमान हर वाले भिन्न का जोड़ बताइए। असमान हर वाले, अभी मैंने आपको ऊपर सॉल्व कराया क्वेश्चन, बस ये आपको एग्जांपल लिख देना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये इसका आंसर। असमान भिन्न मतलब असमान हर, जिनके हर अलग अलग हों, हर एक जैसे ना हो, उनको हम असमान हर कहते हैं। भिन्न के व्युत्क्रम को समझाइए। भिन्न का व्युत्क्रम मैंने समझा दिया है क्लास में पिछली। भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब जैसे 4/5 है, इसका व्युत्क्रम ये भिन्न है। इसमें क्या है, 4 अंश है और 5 क्या है, हर है। तो लिखेंगे हम अंश को, अंश और हर को आपस में परिवर्तित कर देना या स्थानांतरित कर देना। अंश और हर को आपस में स्थानांतरित कर देना भिन्न का व्युत्क्रम कहलाता है। यानी कि 4/5 है तो 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, 5/4, ठीक है। अंश को हर ले आओ, हर को अंश ले आओ। ये हो चुका। बिना हासिल वाला गुणा बताइए। अब बिना हासिल वाला गुणा तो भैया ये होता है 23 × 2। ये आपको सिर्फ करके नहीं दिखाना है, कभी आपने सोचा 2 3 6 2 2 4 करते हैं आपको मिल जाएंगे पूरे 2 नंबर, ये 1 नंबर, ऐसा नहीं होता है। इसको कैसे किया है लिखना है कि पहले या इसको हम आप लिखेंगे गुण्य, इसको आप लिखेंगे गुणक। पहले गुणक से गुण्य के इकाई के अंक में गुणा करेंगे। इस तरह से पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में। क्लास 1 में समझाया है ये, और ये आपकी आज क्लास 3 है इस चैप्टर की। तो क्लास 1 में जाकर देखिएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा डिटेल में। भाग की क्रिया उदाहरण से समझाइए, ये भी मैंने क्लास 1 में करा दिया है, जाकर के देखिएगा, लिंक प्ले लिस्ट में है। लघु उत्तरीय प्रश्न गुणा की अवधारणा को समझाइए। गुणा की अवधारणा में आपको पहले बिना हासिल वाली करनी है और फिर हासिल वाली, दोनों को गुणा को दर्शाना है, लिखकर समझाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुणा कर दिया बच्चों वाला और हो गया काम। गुणा करते हुए उसको लिखना है कि क्या क्या स्टेप आपने फॉलो किए, वो स्टेप भी लिखने हैं। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास 1 में समझा दिया, जो चैप्टर 2 की क्लास 1 है उसमें। 27/16 × 8/81 को हल कीजिए। 27/16 × 8/81, तो 27/16 × 8/81, इसको कैसे हल करना है, चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं या आप इसको काट भी सकते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया था कि अंश से हर कटेगा। अंश मतलब भिन्न के ऊपर वाला और हर मतलब भिन्न के नीचे वाला। किसी भी अंश से कोई भी हर कट सकता है। हर कट रहा है तो 27 × 27, 27 × 81, 8 × 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर क्या बचा, 1 × 1 और नीचे 2 × 6, तो 1/6 इसका आंसर कर देना है आपको। तीसरा क्वेश्चन, शेषफल वाले भाग को उदाहरण देकर समझाइए। करा दिया है पिछली क्लास 1 में, जाकर देखिएगा। भिन्न की गणितीय संख्या को संक्षिप्त परिचय, ये भी मैंने करा, ये तो आपको सेकंड क्लास में समझाया पिछली क्लास में, ठीक है। भिन्न की गणितीय संक्रियाओं का संक्षिप्त परिचय, इसमें आपको भिन्न की गणितीय संक्रिया दे देनी, भिन्न का जोड़, भिन्न की घटा, भिन्न की गुणा और भिन्न की भाग, ये आपको समझा देना है, पिछली क्लास में है, सब कुछ देखिएगा। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञान कीजिए लिखा है, ज्ञात करो लिखो भाई इसको। चलिए 30 पंजे कितने होते हैं, 150 लिख देना है। और ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, 30 ऊपर और 5 नीचे, 5 0 0, 5 3 15, इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखना है। 50 की 0 से इसको 0 लिख सकते हो। 490 × 4 × 10, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए डायरेक्ट मत कर देना भाई, नंबर कट जाते हैं। 490 × 4 × 10, तो पहले आप क्या करोगे, 490 की 10 से गुणा कर देंगे, 49 हो जाएगा, गुणा में 4, फिर गुणा कर देंगे 4 की 0 में 0, 4 0 0, 4 9 36, 3 हासिल, 4 4 16 3 19, इस तरह से, या ऊपर नीचे लिख के करें तो और बेटर रहने वाला है। अब भाग के सवाल हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित भागफल का भागफल तथा शेषफल लिखिए। तो 65 से 65 को भाग करना है, 65 से
65 को भाग करना है, तो 65 एकन 65, क्या बचेगा 0। भागफल तथा शेषफल लिखना है, ये भागफल है, ठीक है, जो भाग करके आता है वो भागफल होता है, और शेषफल 0 है, जो नीचे आया है वो हमारा शेषफल है, ठीक है। चलिए अगला है 29 भाग 0, जो 0 से किसी को भी हम भाग नहीं कर सकते, तो आप इसको चाहें तो 0 29 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, 0 29 जा फिर 0 हो जाएगा भाई, तो इसको आप लिख सकते हैं अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, अस्तित्व में नहीं है। चलिए ये वाला है 6049 गुणा 7, 7 से करेंगे हम 6049 को, तो क्या करेंगे 7 अट्ठे 7 से 6049 को भाग करते हैं, 7 से 6049 कैसे करेंगे देखिए, शुरू के 2 अंक में करेंगे, पहले एक अंक में जाएगा नहीं, 7 अट्ठे 56, ठीक है, घटाएंगे 60 में 56 गया, 4 बचेगा, अगला अंक उतार लेंगे ऐसे करके, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिंग 42, ऐसा आएगा, फिर 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, अगला अंक 9 उतार लेंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा यहाँ पे, तो 864 यहाँ पे भागफल आ चुका है, और जी आपका यहाँ पे एक आ चुका है शेषफल। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करके आने हैं, पूरी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, मैं आपको एक बार देख कर बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 है दशमलव, ठीक है, डेसिमल, दशमलव, और जी आपका अपवर्तक, अपवर्तीय, समापवर्तक, समापवर्तीय की संक्रियाएँ। तो उम्मीद है, देखो अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ये आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में आपकी 3 या 4 क्लास हैं, ठीक है। चैप्टर 2 में आपकी 3 क्लास हैं, तो ये दोनों आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये आपको सीरियल वाइज कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पूरा कोर्स फ्री है, जाकर देखो लिंक पर टैप करके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाला है, वहाँ पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो क्वेश्चन का फ़ोटो डाल के आप मुझसे इंस्टाग्राम पर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और फ्री कंटेंट और क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।